हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो भाई ये सीन है फ्लाइट का, चेन्नई टू दिल्ली का क्योंकि मेरे पतिदेव फिलहाल गए थे, उनकी ट्रेनिंग थी 1 वीक की, तो वो गए थे चेन्नई। तो फाइनली उनकी वापसी थी आज। तो मैंने सोचा वहाँ पे ना एक्चुअली बारिशों का मौसम था और यहाँ पे है ठंडी। तो मैंने मन किया मेरा कि चलिए आज ना मूंग दाल के जो हम लड्डू बनाते हैं, या आप मूंग दाल की इसको पंजीरी भी कह सकते हो, पंजीरी भी बनाते हैं क्योंकि आफ्टर डिलीवरी भी खाई जाती है पंजीरी। तो कई लोग बनाते हैं पंजीरी, कुछ लोग बनाते हैं लड्डू। तो फिलहाल मैंने यहाँ लड्डू बनाए थे और वेदर देखिए बाहर का कैसा हो रखा है। कपड़े वपड़े मैंने धो दिए हैं, सारा काम हो गया था। तो चलिए सबसे पहले मैंने जो अपनी मूंगी की दाल ली थी ना, साबुत मूंग हरे वाली, उसको किया भाई ग्राइंड, बिल्कुल उसको बारीक पीस लिया। पहले तो ना मैं बाहर पिसवाती थी मूंग दाल को, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं था बाहर कोई ऑप्शन, तो मैंने सोचा मिक्सी में ही इसको पीस लिया जाए। तो फाइनली अच्छे से पिस गई थी। और ये हैं मेरे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने इसमें डाले हैं। तो भाई एक बात ध्यान रखिएगा, आप इसमें ना गोंद डाल सकते हो, कमरकस डाल सकते हो, चारों मगज डाल सकते हो, जो कि मैंने इसमें ऐड ऑन नहीं किए हैं क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास घर पे नहीं थे और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाऊं। तो मेरे पास जो जो अवेलेबल था मैंने यूज़ किया है। यहाँ मैंने अजवाइन ली है, कड़वी सौंफ ली है, मीठी सौंफ ली है, 1 कटोरी लिए हैं बादाम, छुआरे, किशमिश, काजू, अखरोट लिए हैं, और मैंने यहाँ पे चीनी की जगह यूज़ की है शक्कर, मखाने लिए हैं। और ये मेरे ड्राई फ्रूट्स पिसे हुए थे 1 कटोरी ना, मैंने रोस्ट करके रखे तो मैं उनको पीस लिया है। और ये है भाई मेरी मूंगी की दाल। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे ना आधा किलो दाल ली है, आधा किलो दाल से बनाऊंगी। और आधा किलो दाल के अकॉर्डिंगली मैंने आई थिंक आधा किलो से ज़्यादा ही इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं, क्योंकि ये 1 कटोरी आपको यहाँ पे मैंने पिसे हुए भी रखे हैं, तो वो भी ऐड ऑन करें हैं। तो इस मौसम में ना ये पंजीरी खाने का बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली मेरी डिलीवरी हुई थी लास्ट ईयर, तो मेरा भी मन कर रहा था भाई खाने का, क्योंकि मेरी दर्दें शुरू हो गई हैं। एक्चुअली सर्दियों में ऐसा रहता है कि शरीर थोड़ा हमारा कमज़ोर हो जाता है, तो आफ्टर डिलीवरी भी दिक्कत आती है। तो जब मेरी डिलीवरी हुई थी उसके बाद भी सासू मम्मी ने बनाई थी ये मूंग दाल की पंजीरी। तो मैंने सोचा अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में ना मेरे पतिदेव भी थोड़ा बाहर रहते हैं, हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो खाने का टाइम उनको भी नहीं मिल पाता। तो इससे बेटर रहेगा कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड ऑन हों और हमें दाल का प्रोटीन भी मिल जाए। तो मैंने सोचा चलो मूंग दाल की पंजीरी बनाई जाए। मैंने सोचा था पंजीरी बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पंजीरी से अच्छा है कि मैं लड्डू ही बनाऊं, क्योंकि पंजीरी में क्या रहता है ना कि आपको कटोरी चम्मच में डाल के रखनी पड़ती है, लेकिन लड्डू इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि लड्डू का क्या है भाई, चलते फिरते उठाया खाया पेट में गया पता भी नहीं चलता है, नहीं तो फिर कटोरी चम्मच धो, बस इन्हीं कामों में लगे रहो, फिर बंदा आलस कर जाता है। और यहाँ पे देखिए मेरा छोटू महाराज, इसको बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ बिठा के रखा था, सारे खिलौने इसने फैला दिए थे, इनके साथ खेल रहा था, कटोरी में कुछ कुछ डाल के दे दिया ताकि थोड़ी देर ये बैठा रहे, क्योंकि ये बहुत रो रहा था। जब मैंने दाल पीसी ना, इसको आवाज़ से ना आवाज़ आ रही थी जोर जोर से, तो ये रोने लग गया था। फिर मेरा था कि पहले मैं सारे काम निपटा लूँ, फिर इसका देखती हूँ। अब देखिए ये मांग रहा है, लो मम्मा को दो, दे दो, लेगा, आप भी दे दी मम्मा। और यहाँ पे मैं ना अपने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो छोटे छोटे थोड़े कट कर लिए हैं, ताकि अभी ग्राइंड करने में ठीक ठाक रहें, मतलब दिक्कत ना आए। और फिलहाल मैंने यहाँ पे मखाने लिए हैं अपने, उनको रोस्ट कर रही हूँ। और रोस्ट कितना करना है, मतलब थोड़ा सा चटकने की आवाज़ आ जाए, जब भी हम उनको तोड़े ना तो थोड़ा आवाज़ आ जाए, बस इतना उनको रोस्ट करना है। तो मैक्सिमम यहाँ पे 4 से 5 मिनट लगते हैं इनको रोस्ट करने के लिए। तो ये ऑलमोस्ट मेरा हो गया है। तो चलिए उसके बाद मैंने यहाँ पे घी किया ऐड ऑन, और घी जैसे ही गर्म होता है भाई, तो घी के गर्म होने के बाद ना साथ साथ में ही ऐड कर दूंगी मैं भाई अपने बादाम कटे हुए। ये आप पे डिपेंड करता है टोटली, अगर आप बिना काटे बादाम डालना चाहो, मतलब साबुत बादाम डालना चाहो, तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। काटे मैंने इसलिए भाई क्योंकि जब इनको ग्राइंड करते हैं ना थोड़ा कम टाइम लग जाता है, मतलब सही रहता है अपने हिसाब से। और ये भी टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी पंजीरी या लड्डू में ये कटे हुए मेवे ऐसे ही डालना पसंद करते हो या ग्राइंड करके। तो मुझे पसंद है भाई ग्राइंड करके, क्योंकि मुंह में मतलब सब कुछ पिस जाए ना, कुछ ना दिखे उसमें कि क्या है क्या नहीं है, तो बंदा आसानी से खा लेता है। नहीं तो कई लोग होते हैं ना, कईयों को कुछ पसंद नहीं होता, कुछ पसंद नहीं होता, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि वो वाली चीज़ उसमें से निकल जाए।
तो इससे बेटर है भी सब कुछ ग्राइंड करके डालिए, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला कितने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और किस हिसाब से डाले हैं, तो सब आसानी से खा लेंगे। तो फिलहाल मैंने सोचा पतिदेव को ना सरप्राइज़ देते हैं, वो आ रहे हैं तो आज उनके लिए मूंग दाल के लड्डू बना के रखती हूँ। तो लड्डू भाई बनाना वैसे दिख तो आपको आसान रहा होगा कि आसान काम है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि फटाफट से ये ड्राई फ्रूट्स काट के इनको मैं ग्राइंड कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे गार्निश को सुलाना था। फिलहाल छुहारे मेरे इतने ही कटे थे और बाकी मैंने काटने थे वो मैंने बाद में काटे थे, क्योंकि गार्निश को सुलाना भी था, उसके बाद फिर आगवी को स्कूल भी लेने जाना था। तो मेरा मकसद था भाई कि मूंगी की दाल में जैसे तैसे पीस ली थी, बहुत रोया था। फिर मैंने सोचा ड्राई फ्रूट्स फटाफट से रोस्ट करके ना इनको भी ग्राइंड कर लेती हूँ। और अभी मैंने ये अपनी अजवाइन और जो मीठी सौंफ कड़वी सौंफ है उनको कर लिया है रोस्ट। और ये देखिए मेरा बंदर बहुत रो रहा था भाई, इसको गोदी में लेके मैंने ये सारा काम किया है, रोस्ट किया है इसको गोदी में लेकर। और मेरी शक्ल पे बज रहे हैं 12, क्योंकि मुझे दिख रहा है भाई ये काम करना है, ये काम करना, बहुत सारा काम है। और फाइनली इसके बाद मैंने कार्निश को सुला दिया था, राघवी को स्कूल से ले आई थी। तो उसको स्कूल से लाने के बाद खाना वाना देने के बाद फिर मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया भाई मूंग दाल को भूनने का। तो इसमें आप देख सकते हो कि भाई ऑलमोस्ट मैंने घी यहाँ पे डाला है। घी भाई आपको आइडिया से ऐसे डालना है कि आपकी पूरी दाल उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, मतलब घी उसमें लगे कि भाई घी है। और पहली बार में भी इतना ज़्यादा नहीं डाल देना है कि वो घी घी लगे, क्योंकि जैसे ही आप भूनते हो ना अपने इस मूंग दाल को, तो जब वो टोटली भून जाती है अच्छे से, तो उसके बाद भी वो घी छोड़ती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले ही बहुत ज़्यादा घी ऐड ऑन मत कीजिएगा और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है भाई, बहुत टाइम लगता है। तो मिनिमम मुझे यहाँ पे लगा आधा घंटा आधा किलो दाल को भूनने के लिए। तो इन द मीन टाइम मेरे हाथ भी दुखने लग गए थे भाई। वो कहते हैं ना भाई, अगर खाने का मज़ा लेना है तो काम तो भाई करना पड़ेगा। मतलब खाने का जो मज़ा है ना, इसको सच में वो किसी और चीज़ में नहीं है। मैं तो दिन के 2-2 मैं ही खा जाती हूँ, पतिदेव के लिए भी बनाए हैं, वो भी खाते हैं। जिस दिन घर पे होते हैं, जिस दिन घर पे नहीं होते, उनको मैं पैक करके दे देती हूँ। और फिलहाल आप देख सकते हो भाई हाथ चल रहा है, उसके बाद हाथ दुख रहा था, थोड़ा वेट कर रही ताकि अच्छे से भाई ये हो जाए। और ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा आधा घंटा मुझे हो चुका है भूनते हुए। तो इसने ना अभी घी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है भाई हमारी मूंग की दाल जो पिस गई है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू और एरोमा इसका आना शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट ये डन है। तो मैंने फ़िलहाल गैस की फ्लेम कर दी है ऑफ़, और ऑफ़ फ्लेम करके ही ना थोड़ी देर मैं इसको हिलाऊंगी कढ़ाई में ही, ताकि ये नीचे ना लगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार हम कढ़ाई में रहने देते हैं और फिर इसको हिलाते नहीं हैं तो वो नीचे से जल जाती है। और उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे भाई अपनी प्लेट में ठंडा होने के लिए। और ध्यान रखिएगा भाई इतना ज़्यादा ठंडा भी इसको नहीं करना है, नहीं तो फिर आप इसके लड्डू अच्छे से नहीं बना पाओगे। अभी ये गर्म गर्म है, हल्की सी गर्म है थोड़ी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ड्राई फ्रूट पीस लिए हैं अपने सारे, और फिलहाल देखिए हल्की ठंडी है ये मेरी मूंग दाल, चेकआउट मैंने कर ली है। अब क्या करेंगे, इसमें जो मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स पीसे हुए हैं, ये सारे बादाम, काजू और छुआरे वो सब इसमें ऐड कर दूंगी। तो आप देख सकते हो जितनी मूंग दाल है इतने तो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं अभी फ़िलहाल। और इसके बाद इसमें अजवाइन, कड़वी सौंफ, मीठी सौंफ जो भी है, इनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था रोस्ट करने के बाद, तो उसको भी ऐड कर दिया है। आप यहाँ पे गोंद जो आप रोस्ट करोगे उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो, चारों मगज भी रोस्ट करके ऐड कर सकते हो, और कमरकस अगर आप बना रहे हो पंजीरी भाई ये आफ्टर प्रेगनेंसी के लिए, तो इसमें आपको ये सब कुछ ऐड ऑन करना है। उसके बाद मैंने मखाने जो ग्राइंड किए हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, सारे जो मिक्सचर को ना अच्छे से मिला लेंगे ताकि कोई भी इसमें लम्स ना रह जाएं। जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो हल्की गर्म है भाई मेरी मूंग की दाल इस वक्त, फटाफट से मैं इनको मिला रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से ये काम हो जाए। और आधा किलो का आप देख सकते हो भी 1.5 से 2 किलो बन गए हैं मेरे लड्डू इसके, क्योंकि सामान मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐड ऑन किया है। उसके बाद शक्कर भी हो गई थी। शुगर की जगह आप चाहो तो पिसी हुई चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हो, बूरा ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ शक्कर ऐड करना, क्योंकि मेरे पतिदेव मीठा नहीं खाते हैं। तो हम इसलिए ऐसी चीज़ कुछ भी बनानी होती है तो मैं शक्कर ही ऐड करती हूँ ताकि वो भी शौक से खा लें।
तो फिलहाल मैंने 1 कटोरी ऐड किया, उसके बाद आप चेक करके देख सकते हो अपना मीठा अपने अकॉर्डिंगली कम रखना है ज़्यादा रखना है। मुझे थोड़ा इससे कम लगा था तो मैंने आधी कटोरी और डाल दिया था। और अब चलिए प्रोसेस बनाना शुरू करते हैं अपने लड्डुओं की। तो बहुत ही टाइट हाथ रख के ना आपको इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये टूट जाते हैं, लूज रह जाते हैं। पहले तो मुझे लगता था भाई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने सोचा लड्डू ही बनाने हैं। तो आधा घंटा लगा मुझे तकरीबन लड्डू ही बनाने का। तो जैसी भी शेप बनी भाई मैंने बना दी। मैंने कहा भाई पेट में ही जाने हैं, कोई बात नहीं। तो फिलहाल फाइनली मेरे इतने लड्डू बन गए हैं भाई इतनी मूंग दाल से। तो कैसी लगी रेसिपी आपको बताइएगा ज़रूर। और ट्रस्ट भी, अगर आप खाना चाहते हो ना सर्दियों में कुछ हेल्दी, तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपको खजूर के मतलब ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने बताए थे, वो भी अच्छे थे, लेकिन ये भी बेस्ट हैं। तो फिलहाल मैंने दोनों बना के रख लिया, अभी थोड़े दिन में ख़त्म होने वाले हैं तो दोबारा बनाने वाली हूँ। तो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और लड्डू तो भाई बन चुके हैं, लेकिन लड्डू बनने के बाद ना जो मेरा रायता फैला है भाई, इतने सारे बर्तन, 2-3 बार बर्तन धो, सब सफाई करो, किचन साफ करो, और उसके बाद इनको डिब्बों में पैक करके रखो। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि मुझे ना थोड़ा सामान लेने जाना था राघवी के स्कूल का। तो लड्डू बनाने के बाद भी फिर मैं शाम तकरीबन हो गई थी, 5 से 5:30 हो गए थे। तो फिर मैं जाना था सामान लेने, और कार्निश होने लग गया कि मुझे भी जाना है। तो फिर मैं इसको भी लेके गई। तो बाहर जाके ना बहुत खुश होता है आजकल, तो इसका यही चल रहा है। चलो पतिदेव भी आने वाले, लेकिन उनको भी 6 से 7 बज गए थे। और इन द मीन टाइम मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था, कुछ नहीं खाया था, अभी सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था। और फिर पतिदेव आए, उनके लिए बनाया बहुत ही टेस्टी सा पोहा, चाय, एंजॉय किया, और वो भी लड्डू खा के बहुत खुश हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।